जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं अनुकूलन की क्षमता। ये अनुकूलन की क्षमता जो टॉपिक है आपका यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बनने वाला टॉपिक है। साथ ही साथ आप इस टॉपिक को अन्य स्तर पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिशन है उसमें अनुकूलन की क्षमता एक तरीके से अच्छा पर्सपेक्टिव होता है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज हो चाहे पीसीएस हो, उसमें अनुकूलन की क्षमता जो आपका टॉपिक है वो एक केस स्टडी के रूप में आपको आता है और नैतिकता के रूप में आपको देखा जाता है। उसी तरीके से जो आज का जो अनुकूलन की क्षमता जो टॉपिक है वह पुलिस को अपने अधिकारियों के साथ ड्यूटी निभाने में अनुकूलन क्षमता की भूमिका। अनुकूलन क्षमता की जो भूमिका है, यदि पुलिस आपका कांस्टेबल है वो अपने बड़े अधिकारियों के साथ अगर ड्यूटी साझा कर रहा है, साथ में ड्यूटी कर रहा है, तो अनुकूलन की क्षमता यानी आपको किस तरीके से समन्वय बिठाना है उसको देखना होगा। कहते हैं कि पुलिस वालों को एक टीम के रूप में कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने उच्च पदस्थ व्यक्ति, सहकर्मी एवं जूनियर के साथ किस तरह कार्य एवं व्यवहार करने चाहिए, इसके लिए भी अनुकूलन की क्षमता पुलिस के लिए कारगर साबित होती है। कि अनुकूलन की क्षमता हर क्षेत्र में आपका कारगर साबित होती है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि पुलिस को अंगरक्षक की ड्यूटी निभाने में अनुकूलन की क्षमता की भूमिका आपको किस प्रकार निभानी है। कि आप एक अंगरक्षक के रूप में, यदि आपको किसी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, आपको किसी की सिक्योरिटी में तैनात किया गया है, तो आप उसके अंगरक्षक हुए, तो आप उसमें उस स्थिति में अनुकूलन की क्षमता को कैसे व्यक्त करेंगे। समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस कर्मियों को कभी कभी किसी वैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ लगा दिया जाता है जिसकी जान को असामाजिक तत्वों से खतरा होता है, यानी खतरा होता है, यहाँ पर खतरा हो। वहीं पुलिस का यह कार्य भी अत्यंत सतर्कता एवं निर्भीकता को मांग करता है, निर्भीकता की मांग करता है। और पुलिस को इस स्थिति में अनुकूलन क्षमता काफ़ी सहायता प्रदान करती है। किसी ऐसे व्यक्ति की आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया जा रहा है ताकि उसकी जान को हानि हो असामाजिक तत्वों से, तब वहाँ पर आपको अनुकूलन की क्षमता का सहारा लेना ही पड़ेगा। वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अनुकूलन की आपको व्यक्त करनी ही पड़ेगी। पुलिस जिस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त है उसकी पृष्ठभूमि आपको जाननी होगी, उस पर एक तरीके से मंडराते खतरे, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के हाव भाव, क्रियाकलाप आदि का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना पड़ता है। ताकि आपको कहते हैं ना कि पैनी नज़र रखना, आपको पैनी नज़र रखनी होगी हर व्यक्ति पर, जो भी आपको आपके साथ जो आप किसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है उसके साथ जो भी मिल रहा है, ये भी झूल रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, आपको सब पर पैनी नज़र रखनी होगी। उसके पश्चात पुलिस उसके अधिकार पर अपनी रणनीति चुनती है और इस रणनीति के अंतर्गत उन तमाम संदिग्ध क्रियाकलापों एवं व्यक्तियों पर पैनी दृष्टि रखती है। तो उस व्यक्ति एवं आम आदमी में एक विशेष दूरी हमेशा बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी जो भी संदिग्ध ताकि एक तरीके से दृष्टि में पाया जा रहा है, उससे आपको अपने जो जिसको अंगरक्षक का जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ एक दूरी बना के रखनी होगी। वहीं विशेषकर उन सार्वजनिक स्थानों पर जहां व्यक्ति अपने कार्यस्थल या घर से दूर अनजान व्यक्तियों के संपर्क में जा रहा है, तो वहाँ भी आपको पैनी नज़र रखनी होगी। ये भी एक अनुकूलन की क्षमता में आपका आता है। आपको समझना है कि किस तरीके पे अनुकूलन क्षमता का आपको लागू करना है। इसी तरीके से आपके प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बनते हैं। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस की बोझिल एवं थकान ड्यूटी के दौरान अनुकूलन की क्षमता क्या है। मतलब एक तरीके से पुलिस के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, वहीं पुलिस को थकान होती है। थकान भरे एक शेड्यूल में ड्यूटी के दौरान अनुकूलन की क्षमता को आपको निभाना है किस तरीके से। तो पुलिस का कार्य जो होता है 24 घंटे का होता है। अब 24 घंटे में एक तो हम कोई भी इंसान एक मशीन नहीं है, लेकिन उसको 24 घंटे तैनात भी रहना है, अपना कर्तव्य को निभाना भी है, अपनी ड्यूटी भी करनी है। तो वो 24 घंटे किस तरीके से अनुकूलन की क्षमता को बिठाएगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। पुलिस के कार्य करने की अवधि निश्चित नहीं है, उसे दिन रात 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाता है। लगातार असामाजिक तत्वों से निपटने और अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने, ताकि उन्होंने जो भी कार्य दिए हैं उनमें लगे रहने, उनकी बात को अच्छी तरीके से मानने पर कर्मचारियों से कभी कभी असहयोगात्मक व्यवहार दैनिक दिनचर्या में भली
भांति पूरा नहीं कर पाने, परिवार एवं सगे संबंधियों के साथ अत्यंत कम समय व्यतीत करने के चलते उनमें चिड़चिड़ापन और अरुचि एवं निराशा का बोझ विकसित होने लगता है। ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने में अनुकूलन की क्षमता अहम भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी पुलिस है, कोई भी एज ए कांस्टेबल के रूप में आप समझ लो, एसआई के कोई भी अफसर के रूप में समझ लीजिए आप, वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात है। आप 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है तो थोड़ा वक्त तो आपको चाहिए ही होगा ताकि आप कुछ रेस्ट कर सकें। उसी समय आपका परिवार है, आपके और भी कार्य है, सहयोगात्मक कार्य है, दैनिक दिनचर्या है, उन सब चीज़ों को ना कर पाना, अपनी नींद पूरी नहीं ले पाना और भी चीज़ें एक्टिविटी नहीं कर पाना, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है इंसान का। अब जनरली भी हो जाता है। तो उसी में कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है पुलिस बल में भी उसको अनुकूलन की क्षमता को अपनाना ही होगा ताकि वो इन सब परिस्थितियों से निपट सके। जनरल व्यक्ति भी, एक तरीके से आम व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तब भी हमें एक अनुकूलन की क्षमता अपनानी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पुलिस बल के लिए ही अनुकूलन की क्षमता है, ये आम व्यक्तित्व में भी अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भूमिका अनुकूलन की किस तरीके से सहयोग देती है। पुलिस को मानव व्यवहार समझने में अनुकूलन की क्षमता। अब देखिए, अब पुलिस समाज का व्यवहार समझ रही है, तब भी पुलिस को अनुकूलन की क्षमता में एक तरीके से उतरना पड़ रहा है पैरामीटर में। किस तरीके से? पुलिस का मुख्य कर्तव्य है कि नागरिकों के जान माल की सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन इसके भली भांति संपादन के लिए पुलिस को मानव व्यवहार के विविध रूपों की जानकारी आवश्यक है। यदि पुलिस का कर्तव्य है कि नागरिकों की जान माल की हानि होने से उनकी रक्षा करना, लेकिन अगर हानि होने से रखना तभी कर पाएगी पुलिस जब पुलिस को मानव का व्यवहार जो है ना, उसके विविध रूपों की जानकारी हो कि किस प्रकार से कब कौन सा व्यक्ति, कौन सा समाज किस तरीके से व्यवहार करने वाला है। तो अनुकूलन की क्षमता के द्वारा ही ये सब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपको आकलित किया जा सकता है। पुलिस अनुकूलन क्षमता के आधार पर ही सामान्य एवं असामान्य व्यक्तियों का विश्लेषण कर उन पर नज़र रख सकती है। आप देख लीजिए अनुकूलन की क्षमता कितना व्यापक स्तर पर एक टॉपिक है। आप समझना चाहें तो सिविल सर्विसेज के जो एथिक्स का टॉपिक है वहाँ पर भी ये काम करता है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि अगला हमारा स्टेप क्या है कि पुलिस को सामाजिक आधार पर व्यवहार समझने में अनुकूलन की क्षमता की भूमिका। पुलिस को सामाजिक आधार पर व्यवहार समझना है, किस किस का कैसा होता है, तो अनुकूलन की क्षमता वहाँ पर क्या भूमिका निभाती है समझने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति का वैसा असामान्य व्यवहार जिसको खबर किसी अन्य को नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यवहार इतना असामान्य है जिसकी खबर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है। आप समझिए, ठीक है। पुलिस और समाज के लिए बड़ा सिरदर्द हो जाता है क्योंकि पल में वो दूसरा व्यवहार कर रहा है, दूसरे पल में दूसरा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो एक सा व्यवहार ना रह पाना किसी व्यक्ति का, तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल उसको वीकनेस है कि अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग व्यवहार कर रहा है। तो पुलिस के लिए भी खतरा होता है और समाज के लिए भी खतरा होता है। इस तरह के असामान्य व्यक्तियों द्वारा यौन विचलित व्यवहार, समाज विरोचर विचार, हिंसात्मक व्यवहार, आत्महत्या संबंधी व्यवहार, मानसिक उन्माद संबंधी व्यवहार आदि सम्मिलित होते हैं। इन असामाजिक, अप्राकृतिक एवं असामान्य क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर असामान्य व्यक्तियों को पुलिस नियंत्रित कर सकती है। ताकि पुलिस को जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अनुकूलन की क्षमता एक कितना बड़ा गहराई से समझने का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कि आप एक व्यक्ति का व्यवहार एक सा नहीं है। जो व्यक्ति का व्यवहार कहते हैं साइको है एक तरीके से, तो वो एक साइकोलॉजिकल वो वीक होता है, तो उसको सही भी करना होता है, वो समाज के लिए भी खतरा होता है, वो किसी भी तरीके के अपराध कर सकता है। तो इसको समझना एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको असामान्य स्थितियों में आने से बचाना पुलिस के लिए ज़रूरी है। वो पुलिस के लिए कैसे ज़रूरी होगा? जब पुलिस खुद अनुकूलन की क्षमता का अपना कर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस व्यक्ति को, उस इंसान को हैंडल करे। आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमारी भूमिका चल रही है। पुलिस के लिए नेतृत्व में कोई भी लीडरशिप का क्षेत्र है, पुलिस के लिए अनुकूलन की क्षमता की भूमिका क्या व्यक्त करती है? पुलिस के नेतृत्व में, यानी पुलिस वहाँ पे लीडरशिप है तो वहाँ पे अनुकूलन क्षमता किस तरीके से व्यक्त करेंगे? आप समझते हैं कि पुलिस को अपने
ड्यूटी के दौरान कई बार नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है, यानी पुलिस को एक लीडर के रूप में भी बना दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई बार धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी नेतृत्व प्रदान किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पुलिस को एक तरीके से लीडरशिप भी प्रदान की जाती है, ताकि वे अधिक से अधिक समाज में अपनी भूमिका को व्यक्त करके और अपनी अंगरक्षक का कार्य निर्वहन कर सके। तो वहाँ अनुकूलन क्षमता का अध्ययन उनमें सामाजिक नैतिकता, कल्पनाशीलता, दूरदृष्टि, उत्तरदायित्व बोध, निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासन प्रियता का गुण विकसित करता है। यदि आपको कहीं लीडर बना के अपॉइंट किया जा रहा है तो आपको ये सभी गुण आपके अंदर होने चाहिए, ताकि वो अनुकूलन की क्षमता को आप आत्मसात कर सकें कि आप दूरदृष्टि कोण भी रखना है, आपको उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, आप इथिकल भी होने चाहिए, आप एक सोशलिस्टिक होने चाहिए। ये सभी आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो आप अनुकूलन की क्षमता को अच्छी तरीके से आप निभा सकते हैं। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि पुलिस को महिलाओं से व्यवहार के संबंध में अनुकूलन की क्षमता की भूमिका, यानी पुलिस को यदि महिलाओं से व्यवहार, कोई भी सवाल जवाब करना है किसी भी थाने में, कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, तो आप किस तरीके से अनुकूलन की क्षमता को व्यक्त करेंगे। समझते हैं कि पुलिस को महिलाओं से किस तरह के व्यवहार को एक तरीके से अच्छी तरीके से आंका जाएगा। महिलाएं अत्यंत संवेदनशील एवं भावना प्रधान होती हैं, अतः कभी कभी भावना के अतिरेक में बहकर इनके द्वारा ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक एवं अशोभनीय होते हैं। पुलिस अगर अनुकूलन क्षमता का सहारा लेकर वैसी महिलाओं पर नज़र रखे और उनसे मित्रवत व्यवहार करे तो बहुत हद तक इस तरह की महिलाओं द्वारा होने वाले अनुचित क्रियाकलापों को टाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं इतनी संवेदनशील होती हैं, भावना प्रधान होती हैं, कभी कभार कुछ महिलाओं पर अपना कंट्रोल नहीं होता भावनाओं के मामले में, ठीक है, तो वो कभी कभार ऐसे कदम उठा देती हैं जैसे कि आत्महत्या भी कर सकती हैं, कोई भी अशोभनीय व्यवहार कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके पुलिस को उनको समझाना होगा ताकि वो इस तरीके की कोई भी कार्य ना करें। पुलिस तभी निभा सकती है जब वो अनुकूलन की क्षमता में खुद हो पुलिस, ताकि सामने वाला जो शख्स है उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको आकलित करके उसको हैंडल कर सके। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हम पुलिस अनुकूलन की क्षमता को और भी चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।